तुमने तो कहा था बड़ा ऑर्डर आया है, ये है तुम्हारा वो बड़ा ऑर्डर। वो जोई को तो यहाँ मैंने बुलाया था, लेकिन तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? ऐसी लाविश पार्टी में तुम्हारा क्या काम? पूछना क्या है, जरूर जोई का पीछा करते हुए आया होगा और घुस गया पार्टी में। एक नीचे दर्जे का इंसान ऊपर उठने के लिए कुछ भी कर सकता है। चुप रहो। सैम, दरअसल मुझे जाग का इन्विटेशन मिला था पार्टी अटेंड करने के लिए। मैंने जानबूझकर झूठ नहीं बोला। जोई, बस करो, चाहती क्या हो? कब तक मुझे बेवकूफ बनाती रहोगी? सैम, तुम क्या कह रहे हो? क्या बेवकूफ बनाया? कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस करो जोई, मेरी क्या गलती है जो तुम मुझे इस तरह धोखा दे रही हो और अभी भी यहाँ खड़ी होकर नाटक ही कर रही हो? तुम कल इनके साथ जो बातें कर रही थी मैंने वो सब सुन ली थी। सुन लिया था कि जोई मैडम की नजर में मैं सिर्फ एक खिलौना हूँ। मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए खेल है क्या? जासूसी कर रहे थे? बस अब ड्रामा बंद करो। हाँ, मैं बस करो। इतने सालों से मैं तुम्हारे ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़ रहा था। मैंने एक दिन भी चैन से नहीं गुजारा। दिन भर बस काम करता रहा, रात भर ओवर टाइम करता था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे खातिर। खुद के लिए कोई नया कपड़ा तक नहीं खरीदा और तुम अभी भी मेरे सामने झूठा नाटक कर रही हो। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए खिलौना था, तुमने मेरी जिंदगी को खेल बना दिया। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? सैम, ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ ओ गवार, हमारी जोई ने तुम्हें चुना है। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। तुम्हें फिर भी कदर नहीं है। तुझे तो इसके पाँव धोकर पीने चाहिए। सैम, तुम्हारे जैसा मामूली और निकम्मा आदमी जोई को एटीट्यूड दिखा रहा है। जान प्यारी नहीं है क्या? जोई, फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल सकता। जोई, देखो जैक कितना केयरिंग है और इस नाशुक्र सैम को देखो, एहसान मानने के बजाय अकड़ रहा है। मेरी मानो तो अभी के अभी से छोड़ दो। जैक और तुम्हारी जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। सही कहा ना? छोड़ो सैम, इनकी बात मत सुनो। मैंने जानबूझ के नहीं किया। ऐसा करो, तुम पहले घर जाओ, हम इस बारे में आराम से बात करते हैं, ठीक है? बात? अब जोई मैडम को मुझसे क्या बात करनी है? प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। जोई मैडम, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं मानती हूँ तुमसे अपनी पहचान छुपाना मेरी गलती थी, लेकिन वो इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। नहीं, तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। तुम्हारी नजर में मैं सिर्फ और सिर्फ खिलौना ही था और कुछ भी नहीं, समझी तुम? सैम, तुम अपनी औकात भूल रहे हो। मैं अगर फौरन नहीं जाता तो तुम जो आज इसके सामने बोल पा रहे हो वो भी मुमकिन नहीं होता। सैम, गरीबों की जिंदगी में प्यार नहीं लिखा होता। अपनी हालत देखो जरा, कैसे कुत्तों की तरह भौंक रहे हो। सैम, हमें तो पता ही नहीं था तुम जोई मैडम के हस्बैंड हो। तुम तो लकी हो यार। मैडम से माफी मांग लो, तुम्हारी तो तरक्की है। सैम, मुझे माफ कर दो प्लीज जान। तुम भौल में जाओ। ये क्या बदतमीजी है? सैम, ये जोई ही है जिसकी वजह से हम सब चुप बैठे हैं, वरना मसल के रख देते तुम्हें। तुम्हें चाहिए क्या? दिक्कत क्या है? ऐसा भी क्या नुक्स तुम्हारा? बस कुछ साल ही तो धोखे में रहे हो। अगर अभी माफी मांग लेते हो तो आगे की जिंदगी भी सुधर जाएगी। सैम, मैंने बस एक झूठ बोला और उसके लिए माफी भी मांग ली है। और क्या चाहते हो तुम? पहचान छुपाने का ज्यादा शौक है ना? तो ठीक है, तो मैंने भी एक फैसला लिया है। अब मेरा भी फैसला सुन लो। मैं कार्टर फैमिली में वापस लौट रहा हूँ और मैं जोई से आज के बाद सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। दिमाग खराब हो गया है क्या? कार्टर फैमिली में वापस आओगे? तुम्हें लगता है एक गरीब लड़का हमारे जैसा बन सकता है? तुमने कहा तुम कार्टर फैमिली से हो तो हम मान। अब जो बोल रही हूँ वो सुनो। बंगला, लग्जरी का, जो तुम चाहो मैं सब दे सकती हूँ। पर अफसोस जोई, मुझे अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। सैम, अपनी औकात मत भूलो। जोई ने तुमसे माफी मांग ली, फिर भी तुम ड्रामा कर रहे हो। माफी मांग के मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। नहीं चाहिए ये झूठी माफी। मैं आज ये शादी तोड़ के ही रहूंगा। सैम, ये क्या बोलते जा रहे हो? सर, आज छोटे साहब वापस आ रहे हैं। आपके कहे सारे गिफ्ट आ चुके हैं। ठीक है, चलो मेरे साथ। मुझे मेरे बेटे का सपोर्ट बनना है। ये क्या बोलते जा रहे हो? तुम जानते हो मैंने इन सालों में तुम्हारे साथ रहने के लिए कितना कुछ सहा है। मैं लाखों की ड्रेसेस पहनती थी, पर मैंने इतने साल सस्ते सस्ते कपड़े पहने और ब्यूटी स्पा में भी मैं सिर्फ महीने में 1-2 बार जा पाती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए इतना सब छोड़ा और तुम मुझसे तलाक ले रहे हो? और क्या सैम, तुम्हारे जैसा ये वाला जो हेयर ग्रोथ हुआ है ना, थर्ड क्लास आदमी हमारी जोई जैसी लड़की के लायक ही नहीं है। अरे वाह, क्या चाल चली है इसने। इससे जोई की असलियत पता चल गई तो अब इसे पैसे का लालच आ रहा है। तलाक के जरिए ये पैसे खाना चाहता है ना? क्या सैम, तो ये प्लान था तुम्हारा? जोई, इसके जाल में फंसना मत। सैम, क्या तुम सच में मुझे इसलिए तलाक देना चाहते हो? बोलो जोई, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं ये सब पैसों के लिए कर रहा हूँ? सैम,
तुम्हें लगता है इस झूठ से तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया है, तो ठीक है, मैं सब कंपनसेट कर दूंगी। कंपनसेट? पैसे ही चाहिए ना तो मैं दूंगी, लेकिन तलाक नहीं, और मुझे कोई बहस नहीं करनी, इसलिए सीधा सीधा इसमें अपनी कीमत भर दो। मुझे पता था। सैम, तुम सिर्फ पैसों के भूखे हो। इसके जैसे लोग तो मौका मिलते ही बिना सोचे समझे झपट लेते हैं। अब चेक ले लिया है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। ये चेक। मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे पैसों से मुझे गेन आती है। सैम, जरा दिमाग से सोचो, तुम मेरे साथ रह के क्या कुछ नहीं पा सकते। मैं तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं आने दूंगी, दौलत शौहरत सब मिलेगा। मैंने तुमसे प्यार किया था तुम्हारे पैसों से नहीं। अगर प्यार की बुनियाद में ही झूठ और धोखा हो तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार। आज से रिश्ता खत्म, अब कुछ नहीं बचा। सैम, रुको, छोड़ो मुझे। ऐसे कैसे खत्म? तुम मुझे तलाक देना चाहते हो? तुम्हें पता है कितने लोग मुझसे शादी करने का सपना देखते हैं। तो कर लो फिर उनसे शादी। सैम, ये सब ड्रामा बंद करो, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें हर महीने के 50,000 दूंगी। नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। क्यों? तुमको लग रहा है कोई है? जैक और मेरा अफेयर है। मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करती हूँ, भले ही तुम्हारा प्यार कम हो गया हो, लेकिन मैं तुमको एक ऐसी लाइफ दे सकती हूँ जो लोग 100 जन्म के बाद भी हासिल नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारे ये पैसे नहीं चाहिए। अब मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ। तुम अपना वक्त जाया कर रही हो। सैम, तुमने मुझे धकेला तो क्या चुपचाप बर्दाश्त करूँ? एक बात सुन लो, हमारी रीड फैमिली कार्टर ग्रुप के साथ डील कर चुकी है। अगर मुझसे बदतमीजी की या मुझे छोड़ा तो तुम्हारा इस देश में रहना मुश्किल है। कार्टर ग्रुप? सैम, पापा को सच में गलती का एहसास है। उम्मीद है तुम मुझे सुधरने का एक मौका दोगे। मैं जानता हूँ तुम एरियल ग्रुप में काम करते हो। आज रात एरियल ग्रुप की पार्टी में मैं गिफ्ट लेकर आऊंगा और सबके सामने तुमसे माफी मांगूंगा। क्या पापा ने मेरी वजह से एरियल ग्रुप को फंड किया क्योंकि मैं उसमें काम करता हूँ? क्या रीड फैमिली ने देश के सबसे अमीर आदमी डेक्स कार्टर के साथ पार्टनरशिप कर ली? कार्टर फैमिली का नाम बिजनेस वर्ल्ड में टॉप पर है। उनके साथ पार्टनरशिप कोई आम बात नहीं है। इनकी तो लॉटरी लग गई। सैम, रीड फैमिली को डेक्स कार्टर का सपोर्ट मिल गया है पूरे देश में। तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तुम श्योर हो तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए? टैक्स कार्टर अब तुमसे डील नहीं करेंगे। मैं उनसे डील कैंसिल करवा दूंगा। ओ हीरो, तुम खुद को समझते क्या हो जो डील कैंसिल करवाने चले हो? सैम, मजाक तो सोच के करो, बेवकूफ। तुम्हें क्या लगता है तुम ये डील कैंसिल करवा सकते हो? तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम किसी अमीर घर से हो? सैम, तुम बस चुपचाप मेरे साथ रहो, मैं आज की ये सारी बातें भुला दूंगी। आज ये तो मैंने देख लिया, इन अमीर घरों के लोगों की असलियत क्या है। तुम लोगों को लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तुम लोग दूसरों की इज्जत तक की भी परवाह नहीं करते। हाँ बिल्कुल, पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। हाँ, जो चाहे कर सकते हैं। तुम्हारी इज्जत भी उछाल सकते हैं। तुम क्या कर लोगे? हाँ? क्या कर लोगे? हाँ? ठीक है, अगर तुमको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से तुम अपनी मनमानी कर सकते हो, बदतमीजी कर सकते हो, अपने से कमजोर को दबा सकते हो, तो अब मैं तुम सभी कमर कट्टा सभी को दिखाता हूँ कि असली अमीरी क्या चीज होती है। पापा, मेरे खाते रीड फैमिली को जो इन्वेस्टमेंट दी थी वो कैंसिल कर दीजिए और सारी पार्टनरशिप खत्म कर दीजिए। रीड फैमिली को जो इन्वेस्टमेंट दी थी वो कैंसिल कर दीजिए और सारी पार्टनरशिप खत्म कर दीजिए। हाँ, ये 2 कौड़ी की रीड फैमिली हिम्मत कैसे हुई उनकी डेक्स कार्टर के बेटे को परेशान करने की। छोड़ूंगा नहीं, हरगिज़ नहीं। जाओ, सबको बोल दो रीड फैमिली के साथ सारी पार्टनरशिप और सारी डील्स कैंसिल। जी। तुम मजाक कर रहे हो ना सैम? हाँ, ये कॉल करके किसको डराने की कोशिश कर रहे हो? खुद को समझते क्या हो? सैम, जहाँ तक मुझे याद है तुम तो एक अनाथ हो ना। अब ये नया बाप किसे बना लाए? लगा हम डर जाएंगे। बाल खोल। आंखें मत दिखाओ। तुम्हारे जैसा आदमी दूसरों के टुकड़ों पे पलता है और बातें इतनी बड़ी बड़ी। तुम सोचते हो सिर्फ कार्टर सरनेम होने से तुम कार्टर फैमिली के मेंबर बन जाओगे? तुम जैसा फटीचर आदमी कार्टर फैमिली का बेटा कैसे हो सकता है? तुम जैसे गरीब लोगों को क्या पता होगा पैसे कैसे कमाए जाते हैं। रीड फैमिली पहले ही डेक्स कार्टर से डील साइन कर चुकी है।
और क्या अब मेरी फैमिली और एरियल ग्रुप के पास दैट स्टार्टर का सपोर्ट है। सैम, कितनी बचकानी बातें करते हो। हम 3 साल साथ रहे, मुझे तुम्हारी हर बात पता है। क्या लगता है ऐसे झूठ से मुझे बेवकूफ बना दोगे? तुम जब से मेरे साथ हो तब से तुम अपनी पहचान छुपाती आई हो। पता नहीं कितनी बार तुमने मुझे धोखा दिया, पर मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। इस बार भी नहीं। तुम